ये दलित जो कहता है तो सुजीत पासवान भी तो दलित है। इसलिए होता है कुछ लोग आदत से मजबूर होता है, विधायक को अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। सुजीत पासवान को टिकट मिला है, बेटा की तरह आकर इनको साथ देना चाहिए। भाजपा ने इनको मौका दिया, अनुसूचित जाति क्षेत्र से वो लड़ा, लेकिन एक भी अनुसूचित जाति बच्चा को कार्यकर्ता नहीं बनाया, नेता तो अलग चीज़ है। सुजीत जी को भी साइड किया था। हम और ज्योति आकर इनको घर से उठाए, क्षेत्र में लाए, इनका प्रतिभा देखे। इसी दिन हम लोग निर्णय कर लिया जो आगे जाके भविष्य इनको अच्छा होगा, वो विधायक बनेगा। नामांकन 18 तारीख को है। समय 11 बजे से रहेगा। 11 बजे जी। झंझारपुर में नॉमिनेशन होगा और महरैल में जो है सभा होगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है जो आज हमारा राजनगर का बेटा वो मेरा बेटा है और मैं बराबर इनको अपना बेटा समान माना हूँ और बेटा लाल कहता हूँ। और इस बेटा लाल के लिए मैं अपना तन मन धन हृदय शरीर से के साथ ही इनको विजय हासिल करूँगा। मधुबनी जिला में अगर सबसे ज़्यादा मतों से कहीं अगर विजय होगा तो वह राजनगर विधानसभा होगा। और प्रदेश नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूँ जो सुजीत जी जैसे लोगों पर विश्वास किए। टिकट मिलने के बाद में 40 वर्ष में जितना उत्साह हम अपना विधानसभा में इस उम्मीदवार के लिए देख रहे हैं, सुजीत पासवान के लिए देखे हैं, कभी नहीं देखे। धन्यवाद हम ऊपर नेतृत्व को देते हैं। जैसे कमज़ोर परिवार का बच्चा को, लड़का को, नया को टिकट दिया है, इसके लिए अपने संगठन को धन्यवाद देते हैं। संग संग जो हमें जो उम्मीदवार मिला है वो सक्षम उम्मीदवार मिला है। जो मेरा घर का जो लोग था वो घर में फिर से वापसी आवे, तो यह सपना 20 वर्षों का जो सपना था, वर्षों का जो ये संघर्ष था, तपाया था, वो हमारे बेटा राजनगर का बेटा है और राजनगर का नेता, राजनगर के बेटा को राजनगर का नेता बनाना है। भारतीय जनता पार्टी ने यह काम हम लोगों कसियौना में जो राजनगर विधानसभा में पड़ता है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है। सुबह का टाइम है, लगभग 8 के आसपास लगभग बज रहा है और सुबह इतना भीड़ है। जी आपको हम बता दें कि ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ के अभी विधानसभा प्रत्याशी सुजीत पासवान जी हैं जिनको बीजेपी से टिकट मिला है। विशेष हम इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। उनके बगल में देख सकते हैं बहुत सारे समर्थक हैं, अमरनाथ भैया भी हैं बगल में। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कैसे क्या समर्थन देंगे, अपना कैसा क्या तैयारी चल रहा है। विशेष हम भैया से बात करते हैं। क्या भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है राजीव झा और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, राजनगर विधानसभा संयोजक। और ये जो अभी जो वक्त है, मैं सबसे पहले उस आत्मा को नमन करता हूँ, स्वर्गीय हीरा पासवान जी को। जब वो जितेंद्र बाबू जब प्रखंड अध्यक्ष हुआ करते थे, कंबाइंड अध्यक्ष, उनके कार्यकाल में वो प्रखंड के उपाध्यक्ष थे और मुझे इन लोगों ने मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता बनाया था। यह सपना उस वक्त देखा गया था कि हीरा पासवान जी को विधायक का चुनाव लड़ाना है। वहाँ हम लोग फेल हो गए थे। मैं उस समय में एकदम बच्चा था, छोटा उम्र था। यह सपना आज से नहीं 20 साल से देखा गया था। तो ये 20 साल का सपना रामदेव जी के बाद राजनगर से कोई, चूंकि राजनगर की जो धरती है, जब पूरा जिला फेल हो जाता है तो राजनगर से विधायक की सीट हम लोग जीतते हैं। रामदेव जी को भी जिताए थे, रामप्रीत पासवान जी को भी जिताए थे। तो इस बार ये हुआ कि जो मेरा घर का जो लोग था वो घर में फिर से वापसी आवे, तो यह सपना 20 वर्षों का जो सपना था, वर्षों का जो ये संघर्ष था, तपाया था, वो हमारे बेटा राजनगर का बेटा है और राजनगर का नेता, राजनगर के बेटा को राजनगर का नेता बनाना है। भारतीय जनता पार्टी ने यह काम हम लोगों को सौंपा। भैया युवा चेहरा है और युवा चेहरा पे लोग कितना विश्वास करेंगे? देखिए, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। पहले के युवा और अभी के युवा में अंतर है। पहले के युवा 20 साल 22 साल के बाद थोड़ा सा कॉन्शस हो पाते थे और अभी 15 साल 20 साल का युवा कॉन्शसनेस ले लाता है, देश को बदलने की क्षमता रखता है। तो ये युवा चेहरा के साथ साथ अपने घर का बेटा भी है। तो अपना बेटा होने के साथ साथ युवा है और युवाओं के बीच नहीं बुजुर्गों के बीच भी सुजीत जी का लोकप्रियता है। इनकी जो सरलता है, सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति सरल कितना है। इनका जो सरलता है, संस्कार है, वो संघ का दिया हुआ संस्कार है, विद्यार्थी परिषद का, ज्ञानशील एकता का दिया हुआ संस्कार है। तो युवा के साथ साथ बुजुर्गों के बीच भी इनकी लोकप्रियता है। तो युवा मेहनत करेंगे, बुजुर्ग आशीर्वाद देंगे और हम सभी रणनीति बनाकर इनको विधानसभा में पहुंचाने का आप लोग का पूरा आशीर्वाद है। पूरा आशीर्वाद ही नहीं, पूरा रणनीति, पूरा तैयारी, पूरा आशीर्वाद सुजीत पासवान के साथ। क्या अंकल जी, पूरा आशीर्वाद? पूरा आशीर्वाद है। पूरा आशीर्वाद है इनका, जिता के भेजें एकदम निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या अंकल जी? मेरा नाम फेकू यादव, निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा। 40 वर्ष से हम भारतीय जनता पार्टी में हॉल टिम्बर कार्य करता है। सबसे बड़ा धन्यवाद हम ऊपर नेतृत्व को देते हैं। जैसे कमज़ोर परिवार का बच्चा को, लड़का को, नया को टिकट दिया है, इसके लिए अपने संगठन को धन्यवाद देते हैं। संग संग
जो हमें जो उम्मीदवार मिला है वो सक्षम उम्मीदवार मिला है। स्वयं सेवक है, विद्यार्थी परिषद का प्रदेश मंत्री रहा है, मिथिलांचल सिटी का सीनेटर है और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा है। और इनका जो कार्यकलाप हुआ है, टिकट मिलने के बाद में 40 वर्ष में जितना उत्साह हम अपना विधानसभा में इस उम्मीदवार के लिए देख रहे हैं, सुदीप पासवान के लिए देखे हैं, कभी नहीं देखे थे। क्योंकि ये तो चुनाव से पहले लगता है जो जीत गए, और हम लोगों को विश्वास है जो जैसे वो कार्यक्रम करते रहा है, अपना प्रतिभा दिखाता रहा है, ईमानदारी के साथ सेवा किया है, आगे भी विधायक बनने के बाद वो क्षेत्र का काम। एक सवाल करेंगे, अभी आप बीजेपी में भी हैं और बीजेपी के नाते इसीलिए आप सवाल आपको कर रहे हैं कि विधायक जी बोले हैं, जो अभी वर्तमान विधायक हैं, वो बोले कि बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है क्योंकि मेरा टिकट दलित होने के कारण काट दिया। क्या इतना, मतलब अभी जो कैंडिडेट वो भी तो दलित ही हैं, तो इसमें कितना बात सच्चा है? देखिए, ठगने वाले एक दिन अपने खुद ठगा जाता है। 7 बार भाजपा ने इनको मौका दिया, अनुसूचित जाति क्षेत्र से वो लड़ा, लेकिन एक भी अनुसूचित जाति बच्चा को कार्यकर्ता नहीं बनाया, नेता तो अलग चीज़ है। सुजीत जी को भी साइड किया था। हम और ज्योति आकर इनको घर से उठाए, क्षेत्र में लाए, इनका प्रतिभा देखे, इसी दिन हम लोग निर्णय कर लिया जो आगे जाके भविष्य इनको अच्छा होगा, वो विधायक बनेगा। इनको जो टिकट मिला है, हम लोग को सपना, खासकर नौजवानों को सपना पूरा हुआ है। और ये दलित जो कहता है, तो सुजीत पासवान भी तो दलित है। इसलिए होता है कुछ लोग आदत से मजबूर होता है, विधायक को अनाप शराब नहीं बोलना चाहिए। सुजीत पासवान को टिकट मिला है, बेटा के तरह आकर इनको साथ देना चाहिए, इनको जिता के भेजना, विधानसभा में भेजे, तब हम उन लोगों को, इनके लिए भी सोच लेंगे हम लोग क्या। और हमारे बगल में अमरनाथ भैया भी है, उनसे बात करने की कोशिश करें। क्या अमरनाथ भैया, पूरा आशीर्वाद बना रहेगा? आशीर्वाद ही नहीं, और आज से आशीर्वाद नहीं है, आज लगभग 20 वर्षों से जब मेरा बेटा लाल सुजीत पासवान विद्यार्थी परिषद में था और उस समय जो कार्यक्रम होता था, उसी समय से मेरा आशीर्वाद रहा है। और उसी समय से मुख्य अतिथि के रूप में इनके कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद में, और अभी तक आशीर्वाद देते रहे हैं। और मेरा हृदय जो है प्रसन्नता से इतना भर गया है, जो मैं आशीर्वाद शुरू से देता आ रहा हूं और आगे भी रहेगा। आगे जो चुनाव है, जो 14 तारीख को जो हमारा एक बहुत बड़ा जो विजय हासिल होने वाला है, उस विजय के लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो मैंने भी वहां जा कर के इनके लिए बोला। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है जो आज हमारा राजनगर का बेटा, वो मेरा बेटा है और मैं बराबर इनको अपना बेटा समान माना हूँ और बेटा लाल कहता हूँ। और इस बेटा लाल के लिए मैं अपना तन मन धन हृदय शरीर से के साथ ही इनको विजय हासिल करूँगा और 50,000 से ऊपर मतों से विजय हासिल होगा, ये मेरा कृत संकल्प है। आप शुरू से ही सुजीत पासवान भैया पे हम लोग भी शुरू से ही रहे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी किए, शुरू से ही आप अपना आशीर्वाद बनाए, तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अरे मेहनत की क्या बात है, हम तो आज लगभग 25-30 साल से राजनगर विधानसभा, खजौली विधानसभा, मधुबनी विधानसभा, बाबूभरी विधानसभा में मेरा एक एक घर मेरा जो है जान पहचान है। मैं इस सुजीत पासवान के लिए मैं एक एक घर जाऊंगा और इसको विजय हासिल कराऊंगा, ये मेरा कृत संकल्प है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया हैं, कुंदन भैया हैं, इनसे ही बात। क्या भैया, क्या कैसे क्या हिस्सा रहेगा इस बार? जो हमारे छोटे भाई सुजीत जी हैं, हमें लग रहा है जो मधुबनी ज़िला में अगर सबसे ज़्यादा मतों से कहीं अगर विजय होगा तो वह राजनगर विधानसभा होगा। और प्रदेश नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं, जो सुजीत जी जैसे लोगों पर विश्वास किए, पिछड़ा समाज से आते हैं और नौजवान को भारतीय जनता पार्टी के प्रति और भी मतलब भावना ऊंचा हुआ है। हमें ध्यान है जो विद्यार्थी परिषद राजनगर में सक्रियता रूप से मैं यहाँ खड़ा किया और सक्रियता होने के कारण राष्ट्रीय अधिवेशन में सुजीत भाई और हम लोग हैं, सुरक्षा व्यवस्था हम लोग देख रहे थे उस समय में। और आज मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता है जो हमारे छोटे भाई श्री सुजीत पासवान जी
बिहार के सबसे कम उम्र के नौजवान को टिकट मिला है, यह साधारण बात नहीं है। हम लोगों का सारा स्नेह, सारा आशीर्वाद, तन मन धन हर तरीक़ा से सुजीत भाई के लिए लगेंगे। और यहाँ के नौजवानों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, बुजुर्गों से भी अपील करना चाहता हूँ, माता एवं बहनों से भी अपील करना चाहता हूँ कि आइए आप सुजीत भाई का साथ दीजिए। मोदी जी और नीतीश जी का जो कुशल नेतृत्व है इस बिहार में, भारत में, उसको हम लोग संकल्पित होकर के आगे बढ़ाने का काम करें। और सुजीत जी को पुनः मैं आशीर्वाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप बिहार में सबसे अच्छे और बढ़िया मत से जो है सो प्रचंड जीत आपका हासिल। धन्यवाद। और हमारे साथ अब सुजीत भैया हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कैसे क्या रणनीति रहेगा चुनाव का, क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत परेशानी होती है। भैया कैसे क्या रणनीति रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और भारतीय जनता पार्टी संगठन है जो साल के 365 दिन काम करती है। तो हम लोग हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। अभी तो घोषणा 1 महीना पहले हो गया, उसमें तैयारी में सब दिन से हम लोग 365 दिन चुनाव की ही तैयारी में रहते हैं। एक चुनाव ख़त्म होता है, दूसरा चुनाव में हम लोग लगे। तो कहीं से भी कोई भी संशय नहीं है और कोई भी वैसी परेशानी नहीं है। संगठन का सारा सिस्टम है, हमारा एक एक कार्यकर्ता हर एक बूथ पर है। उस आधार पर हम लोग चुनाव में प्रचंड विजय हासिल करने वाले। नामांकन कब है भैया? नामांकन 18 तारीख को है। समय 11 बजे से रहेगा। 11 बजे जी। झंझारपुर में नॉमिनेशन होगा और महरैल में जो है सभा होगा। राजनगर विधानसभा क्षेत्रवासियों को क्या करना चाहिए? राजनगर विधानसभा क्षेत्रवासियों को बस मेरा यही निवेदन है कि जिस प्रकार से 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में आई और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जो एनडीए की सरकार है, और बिहार में 2005 से पहले का बिहार और 2005 के बिहार में स्वयं अंतर कर ले और किस तरह से एनडीए के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, उसकी गति को आपके माध्यम से देखने वाले सभी मतदाताओं से, नागरिकों से आग्रह है कि एक एक वोट जिस विधानसभा में आते हो एनडीए के पक्ष में करें और बिहार में जो एक तेज रफ्तार चल पड़ी है उसको आप गति देने का बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है, सबसे सुने हैं और बताए हैं कि रिकॉर्ड मत से राजनगर इस बार जो है सो जिला में रिकॉर्ड मत से जो है सो चुनाव वोटिंग करवाएगा और वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ाएगा और जो है सो वोट भी सबसे ज़्यादा सुजीत पासवान को यहाँ मिलेगा। बहुत